कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। गरीबी की वजह से उसका परिवार किसी भी त्योहार को अच्छे से नहीं मना पाता था। इसी तरह दिवाली का दिन भी आ गया और हर बार की तरह इस बार भी रामू के घर को छोड़कर सभी जगह खुशी का माहौल था। रामू की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो इस बार शहर जाकर दिए नहीं बेच सकता था। इसलिए उसने अपने बेटे रघु से कहा, बेटा रघु, जाके हरिया काका के यहाँ से अपने और गुड़िया के लिए कुछ फटाके और सामान ले आ और उनसे कहना कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वे कुछ दिनों बाद पैसे देंगे। लेकिन रघु ने सोचा था कि वो इस बार अपनी मेहनत से बहुत सारे पैसे कमाएगा और इस बार की दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाएगा। यही सोचते हुए रघु अपने पिताजी से कहता है, बाबा, क्या मैं पिछली बार के बचे हुए दियों को पास के शहर में जाकर बेच आऊं? इस पर उसके पिता रामू ने उससे कहा, बेटा, आज के समय में अब कौन इन दियों का उतना इस्तेमाल करता है? सभी आजकल चाइनीज लाइट्स और झालर लगाना पसंद करते हैं। नहीं बाबा, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हमारे सारे दिए बिक जाएंगे। फिर भी पिताजी के मना करने के बावजूद रघु ने पुराने सारे दियों को एक टोकरी में भरा और उसे बेचने शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचकर चारों तरफ पटाखों और मिठाइयों की दुकानें और भीड़ को देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शाम तक उसके सारे दिए बिक जाएंगे। यह सोचते हुए वो हर नुक्कड़, हर चौराहे और बाजार में जाकर अपने दियों को बेचने लगा। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उसके बहुत ही कम दिए बिक पाए थे। धीरे धीरे शाम भी हो रही थी और वह घूमते घूमते एक कॉलोनी में पहुंच गया। रघु वहां भी अपने दिए बेचने की कोशिश कर रहा था, मगर सभी के घर में झालर और लाइट्स लगी हुई थी, इसलिए लोग उसके दिए नहीं खरीद रहे थे। तभी उसने देखा कि एक घर में कोई भी लाइट्स या झालर नहीं लगी हुई थी। अरे, यहाँ तो कोई भी लाइट्स नहीं लगी हुई है, शायद यहाँ मेरे दिए बिक सकते हैं। वह उस घर के पास पहुँच जाता है और मकान मालिक को आवाज लगाते हुए कहता है, दिए ले लो साहब जी, दिए। इस पर मकान मालिक कहता है, हम दिए की जगह मोमबत्ती जलाना पसंद करते हैं क्योंकि वो अच्छी दिखती है और इस बार भी हम उसी को जलाएंगे। यह सुनकर रघु उदास होकर एक जगह बैठकर रोने लगा। यह सब एक रिटायर्ड कर्नल अपने घर से देख रहे थे। वो रघु को आवाज लगाकर बुलाते हैं। रघु उनके पास आकर कहता है, जी साहब जी, आपको दिए चाहिए क्या? इस पर वो कर्नल अंकल कहते हैं कि तुम्हारे पास कितने दिए हैं? मेरे पास 500 दिए बचे हुए हैं साहब। कर्नल ने कीमत पूछी तो उसने बताया कि वह सारे दियों को 400 रुपए में दे देगा। इस पर उस कर्नल अंकल ने उससे कहा, मैं तुम्हें सारे दियों के 1000 रुपए दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। यह सुनकर रघु बहुत खुश हुआ और उसने कर्नल अंकल से कहा, जी अंकल, बताइए मुझे क्या करना है? उस कर्नल अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं रहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये सारे दिए अपने हाथों से इस पूरे घर में जला दो। यह सुनते ही रघु की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। उसने एक एक कर सभी दियों को पूरे घर में जला दिया। उस कर्नल अंकल ने रघु को 1000 रुपए उसके दियों के और 500 रुपए मिठाई और फटाकों के लिए अलग से दिए। रघु उन कर्नल अंकल को धन्यवाद देता हुआ खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाता है। इस बार की दिवाली उसने बहुत धूमधाम से मनाई। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।